गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लक्ष्मीकांत बालोद द्वारा गुर्जर गौड़ समाज के आराध्य देव महर्षि गौतम और देवी अहिल्या के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखलाल पंचोली ने बताया कि आरएसएस लक्ष्मीकांत द्वारा माता अहिल्या और महर्षि गौतम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है जो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। आज हम राजस्थान के गुर्जर गौड़ समाज हमारे गौतम ऋषि के मामले में अशब्दों का गलत प्रयोग, अहिल्या माँ के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। लक्ष्मीकांत ने हमारे जाति को ललकार करके गौतम ऋषि के मामले में अशब्दों का प्रयोग किया। हमने कभी उनको ये नहीं कहा कि तुम्हारे मीणा समाज के क्या है क्या नहीं है। हमारे गुर्जर गौड़ समाज में भी आरक्षण ने हमने मांगा है, ने कभी आरक्षण लिया है। वो दो बार आरक्षण लेते हैं, भर्ती के टाइम में ले लेते हैं, हर मामले में आरक्षण लेते हैं। हमारे हुए गुर्जर गौड़ भाइयों को, सोए हुए को इतना कलंकित कर दिया कि जिनको हमारे माता पिता के समान अहिल्या और गौतम ऋषि जो हमारे कुल के देवता हैं, हम उनकी संतान है, उनको तिरस्कार शब्दों से कहा है। ऐसे अधिकारी को तुरंत मुख्यमंत्री से निवेदन है कि तुरंत बर्खास्त करे। बताया कि गुर्जर गौड़ समाज द्वारा कभी भी आरक्षण की मांग नहीं की गई है। उसके बावजूद जिम्मेदार पद पर बैठे प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे में मुख्यमंत्री को तत्काल समाज की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए। समाज की महिला जिलाध्यक्ष सपना शर्मा ने बताया कि समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे अधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जिससे अधिकारियों में संदेश जाए और कोई भी अभद्र टिप्पणी दोबारा नहीं कर सके। अभी हम सब यहाँ पर बहनें और सभी भाई गुर्जर गौड़ समाज के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। एक आरएस अफसर ने, लक्ष्मीकांत बालोद ने जिस प्रकार का माता अहिल्या बाई पर जो आपत्तिजनक बयान दिए हैं उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और हमारे समाज बहुत ही आक्रोशित है अभी। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि उन्हें अभी बर्खास्त किया जाए, नहीं तो हम एक कड़ा आंदोलन करेंगे यहाँ पे और इस तरह की चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी समाज के द्वारा। जूणदा सहकारी समिति के निर्विरोध चुनाव पर बवाल। राजसमंद जिले के ग्राम सेवा सहकारी समिति जूणदा में हुए चुनाव को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरपंच मिट्टू सिंह चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चुनाव निरस्त करने के साथ ही चुनाव अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। सरपंच चौहान ने बताया कि चुनाव के दौरान 3 नामांकन निरस्त होने के साथ ही नानालाल जाट निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, जबकि गणेश लाल जाट भी निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। चुनाव अधिकारी ने करीब 12:15 बजे निर्वाचित घोषित किया, जबकि 12:36 पर अन्य प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के फार्म निरस्त किए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव के दौरान धांधली की गई। ज्ञापन में बताया कि चुनाव में 12 सदस्यों में से खेमराज गुर्जर बोलीराम के आवेदन बिना किसी आपत्ति के निरस्त कर दिए, जबकि वार्ड 3 से नारायण लाल माली और वार्ड 8 से चंचल पालीवाल का फार्म निरस्त कर दिया गया। इसके चलते कतिपय लोगों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया, जिसमें निर्वाचन अधिकारी कुबेर सिंह पर मिलीभगत के आरोप लगाए। साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समिति जूणदा के ऋण वितरण में गंभीर घोटाले का आरोप लगाते हुए रिकॉर्ड जब्त करने, चुनाव निरस्त करने, नए चुनाव होते हुए जीएसएस पर ताला जड़ने और जीएसएस के समस्त आय व्यय का रिकॉर्ड जब्त करने की मांग की गई। ग्राम पंचायत जूणदा की सहकारी समिति जूणदा के चुनाव में दिनांक 6/9 को सदस्य के फार्म भरवाए गए थे। उसमें चुनाव अधिकारी के द्वारा सहकारी समिति के व्यवस्थापक एवं स्टाफ से मिलकर मिलीभगत करते हुए मन मर्जी से हमारे सदस्यों के फार्म बिना किसी कारण के निरस्त किए गए। 16/9 को भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में उनके चहते के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के फार्म रख लिए गए और बाकी के फार्म सारे ही निरस्त कर दिए गए, जिसमें कोई ठोस कारण नहीं था। और 12:10 पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्विरोध निर्वाचित कर नोटिस चस्पा कर दिया गया और 12:36 पर फिर बाकी के फार्म थे उनको निरस्त किए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव अधिकारी ने मिलकर ये फर्जी तरीके से चुनाव कराया है। इसलिए ग्रामवासियों की मांग है कि चुनाव अधिकारी को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और चुनाव वापस करवाया जाए और सहकारी समिति में जो घोटाले चल रहे हैं
उनकी स्पष्ट जांच की जाए।